हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग एनएलएम के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम शुरू करते हैं। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M। ओके, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है L and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table. Okay. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards center will be. Okay, तो हमें ऐसा दे रखा है कि एक पेग की मदद से हमने इस स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है एक बॉल के साथ। ठीक है, इस बॉल का मास m है और ये जो बॉल है ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी v। हमसे पूछा गया है कि इस बॉल के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स लगेगी वो क्या होगी। तो देखो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, मानो कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस पर एक फोर्स लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर उसके ऊपर लग रही होगी टूवर्ड्स द सेंटर तभी वो सर्कुलर मोशन में घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। तो अगर इसका रेडियस r है सर्कल का, इसका मास m है और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ठीक है, तो इस पार्टिकल के ऊपर जो अंदर की तरफ नेट फोर्स लग रही होगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, यानी कि mv²/l। लेकिन आप देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा यहाँ पर, है ना। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर लग रही है ये किसकी वजह से लग रही है, ये लग रही है टेंशन की वजह से, टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दिस इज इक्वल टू द टेंशन एक्टिंग ऑन द बॉल ऑफ मास m। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में हमें दे रखा है T, यानी कि टेंशन, जो कि किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, यानी कि जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है वो कितनी होगी, टेंशन के बराबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 blocks ABC of mass 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. Okay, तो अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 ब्लॉक दे रखे हैं, हाँ, A, B और C। ठीक है, A पर कितनी फोर्स लग रही है, 14 न्यूटन। ए का मास दे रखा है 4 kg, इसका मास दे रखा है 2 kg और इसका मास दे रखा है 1 kg। हमसे पूछा है कि भाई बताओ ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं ना, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हमें ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स पूछी गई है तो एज सच हमें सी को अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, बी और सी को एक साथ मिला लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये ओवरऑल एक ब्लॉक बन जाएगा ऑफ मास 3 kg। ठीक है, तो आपका जो डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा और वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इस तरह से बन जाएगा। बस अब आप कांटेक्ट फोर्स निकाल लो ए और बी के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ए का एफबीडी बनाएंगे। ए का एफबीडी कैसा बनेगा, यहाँ 14 न्यूटन लग रही है, यहाँ इसके ऊपर कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी आर। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में होगा। फिर उसके बाद जो ब्लॉक बी है उसके लिए आप एफबीडी बना लो, उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रही होगी, कांटेक्ट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर, और एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों के लिए जो इक्वेशंस बनेंगी वो आप लिख लो। सबसे पहले ए के लिए 14 माइनस आर इक्वल टू 4a, और फिर दूसरा जो है वो है बी के लिए, यानी कि आर, उस पर क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ना, तो आर इक्वल टू 3a। अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे इन्होंने आर की वैल्यू पूछी है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं ताकि ए एलिमिनेट हो जाए। तो 14 माइनस आर अपॉन आर इक्वल टू 4a/3a। ए और ए कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 3 ज़ा 42 माइनस 3r इक्वल टू 4r, 7r इक्वल टू 42, और यहाँ से r हमारे पास आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 6 न्यूटन।
गॉट इट? आगे बढ़ते हैं. A system consists of three masses m1, m2, m3 connected by a string passing through a pulley P. The mass m1 hangs freely, m2, m3 are on rough horizontal table. Coefficient of friction is mu. Okay. Pulley is frictionless and of negligible mass. Downward acceleration of m1 is. Okay. तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है. इसमें भी अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर m2 और m3 को आप सिंपल एक ब्लॉक मान सकते हो, है ना. इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो क्योंकि इन दोनों के बीच की जो टेंशन फोर्स है उससे हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कॉमन है दोनों के लिए, यानी कि म्यू. और यहाँ पर एक दूसरा मास हैंग हो रहा है m1 और ये पुली P है. ठीक है. अब हमें बताना है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी. तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. पहले हम m1 के लिए बना लेते हैं. m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, नीचे m1g, ऊपर टेंशन T और नीचे एक्सेलरेशन A. इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, m1g माइनस T इक्वल टू m1a. ठीक है. फिर दूसरा m2 m3 के लिए हमें FBD बनाना होगा. तो m2 m3 जो कंबाइंड मास है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो टेंशन T इधर को लग रही है, फ्रिक्शन लग रही होगी इधर को F. ओके. और इसकी एक्सेलरेशन है इधर को A. तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी T माइनस F इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन A. और यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन होती है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. तो ये हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा यहाँ पे, वेट के बराबर. नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, वेट के बराबर, यानी कि m2 प्लस m3 g के बराबर. अब हमें निकालना क्या है, हमें A निकालना है, यानी कि हमें टेंशन को एलिमिनेट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, उससे T एलिमिनेट हो जाएगा. तो हमारे पास आ जाएगा m1g माइनस T प्लस T माइनस म्यू m2 प्लस m3 g इक्वल टू m2 प्लस m3 a प्लस m1a. ठीक है. यहाँ पे T और T कैंसिल हुआ. अच्छा, हमें यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ये तीनों मासेस इक्वल हैं. ठीक है. तो हम इन तीनों को m के बराबर लिख लेते हैं. तो मेरे पास अब ये इक्वेशन हो जाएगी mg माइनस 2 म्यू mg इक्वल टू 3ma. यहाँ पर m कैंसिल हो जाएगा. एक्सेलरेशन पूछी गई है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी g को कॉमन लेके 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3. ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी. गॉट इट? आया समझ? आगे बढ़ते हैं. 24th, a balloon with mass m if descending down with acceleration a. ओके. तो ये नीचे की तरफ जा रहा है with acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with acceleration a? हमसे पूछा गया कि भाई इसमें से कितना मास हम रिमूव करें ताकि ये ऊपर की तरफ जाने लग जाए with acceleration a. तो देखो, जब ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो mg लग रही है और एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लग रहा है. ठीक है. इक्वेशन यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, mg माइनस अपथ्रस्ट इक्वल टू m इंटू a. ये पहली इक्वेशन हो गई. और दूसरे केस में इसके ऊपर क्या इक्वेशन लगेगी, देखो इस केस में ना इसका जो मास है वो m नहीं है, इस केस में इसका मास m से थोड़ा सा कम है. तो इसका मास जो है वो मान लेते हैं वो है m माइनस डेल्टा m. ठीक है. तो अब इसका जो वेट है वो लगेगा m माइनस डेल्टा m इंटू जी, और अपथ्रस्ट जो है वो लगेगा u. अपथ्रस्ट हम जो है वो सेम लेंगे. ओके. तो अपथ्रस्ट माइनस जो इसका रिड्यूस्ड मास है वो इक्वल टू m माइनस डेल्टा m इंटू a. ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन. अब अपने से डेल्टा m पूछा गया है ना, तो डेल्टा m पूछा गया यानी कि अपने को u एलिमिनेट करना है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे. तो 1 और 2 को ऐड करके मेरे पास क्या आ रहा है, mg माइनस u प्लस u माइनस m माइनस डेल्टा m इंटू जी इक्वल टू ma प्लस
m माइनस डेल्टा m इंटू a, ये आ रहा है। u और u यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, mg माइनस mg प्लस डेल्टा mg इक्वल टू ma प्लस ma माइनस डेल्टा ma। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। अब देखो अपने को क्या फाइंड करना था, डेल्टा m है ना, तो डेल्टा m वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, g प्लस a और ये आ जाएगा 2ma। ठीक है, तो डेल्टा m अपने पास हो गया 2ma बाय g प्लस a। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपने पास 3 ब्लॉक्स हैं और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इनके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही है F एंड ये सब कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहे हैं। हमें बताना है कि 2m मास वाले ब्लॉक पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो देखो जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखने पे एकदम से फीलिंग आएगी कि हाँ भाई इसमें भी अपने को FBT बना बना के सॉल्व करना है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 2m ब्लॉक पे नेट फोर्स पूछी है। अब क्योंकि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। और नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन ही 0 है तो नेट फोर्स भी 0 है, यानी कि इस सिस्टम में जो हर एक ब्लॉक पे लगने वाली नेट फोर्स है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इसका स्ट्रेट वे आंसर आप 0 मार्क कर सकते हो। गॉट इट। तो ये 5 क्वेश्चन आज के हो गए हमारे। अब आप अगले 5 क्वेश्चन एज प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो और उनके स्क्रीनशॉट्स ले लो। 26th, 27th, 28, 29 और क्वेश्चन नंबर 30। अब आज आप लोग आधा घंटा लगाकर इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर लो, ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक ऑल द बेस्ट बेटा एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, बाय।